बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान नेवी के पास पेपर्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपर्स में मोस्टली रिपीटेड आए हैं और जो हर बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। वो तमाम क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो तकरीबन 8 सब्जेक्ट के ऊपर या 8 टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। पहला हो गया हमारा जनरल नॉलेज का, फिर इस्लामियात का, फिर करंट अफेयर्स का, फोर्थ आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज़ का, फिफ्थ होता है इंग्लिश के क्वेश्चन, 6 साइंस और फिज़िक्स से रिलेटेड, 7 आ गया हमारा मैथ्स के और 8 आ गए कुछ IQ के क्वेश्चन वगैरह जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा फिज़िक्स और साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। इसके अलावा पिछले 5 सेक्शन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। हमारा ये आज 6ठा सेक्शन है। तमाम पिछले 5 सेक्शन के ऊपर जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम फाइल्स PDF की सूरत में गूगल ड्राइव पर भी अपलोडेड है। आप गूगल ड्राइव पर जाके भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिडेंस। वो कौन सा कानून है जो वोल्टेज करंट और रेजिडेंस के बीच में ताल्लुक को बयान करता है। ऑप्शन हमारे पास ए ओम्स लॉ, बी फैराडेज लॉ, सी किरचॉफ लॉ या फिर डी कॉलम्स लॉ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए ओम्स लॉ। Which type of bond is formed between sodium and chlorine in a sodium chlorine? और ऑप्शन है हमारे पास ए कोवेलेंट बॉन्ड, बी आयोनिक बॉन्ड, सी हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डी मेटालिक बॉन्ड। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी आयोनिक बॉन्ड। व्हाट इज़ द मेन गैस फाउंड इन सन। वो कौन सी मेन गैस है जो सन पर दरियाफ्त हुई। ऑप्शन है हमारे पास ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हीलियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए हाइड्रोजन गैस जो है वो सन पे मौजूद है। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फंगी कॉल्ड। फंगी की स्टडी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए माइकोलॉजी, बी फिजिकोलॉजी, सी बॉटनी या फिर डी जूलॉजी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए माइकोलॉजी। हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ मोशंस। लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसने फॉर्मुलेट की थी। ऑप्शन हमारे पास ए इसाक न्यूटन, बी गलीलो गलीली, सी एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर डी निकोला टेस्ला। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इसाक न्यूटन। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में जो है वो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। ऑप्शन हमारे पास ए 3 × 10/8, बी 3 × 10/10 या सी 3 × 10/6 या फिर डी 3 × 10/5। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए 3 × 10/8। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस कॉल्ड। यानी कि सॉलिड को जो है हम डायरेक्टली गैस में जो कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए मेल्टिंग, बी कंडेंसेशन, सी सब्लिमेशन या फिर डी इवेपोरेशन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी सब्लिमेशन कहा जाता है। विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस। ऑप्शन है हमारे पास ए अल्फ़ा, बी बीटा, सी गामा या फिर डी ये तमाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी ऑल ऑफ अबव ये तमाम। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। वो कौन सी डिवाइस है जो हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए वोल्ट मीटर, बी AM मीटर, सी गैल्वेनोमीटर या फिर डी बैरोमीटर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी AM मीटर। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ रियलिटिविटी। थ्योरी ऑफ रियलिटी जो है वो किसने पेश की थी। ऑप्शन हमारे पास ए इसाक न्यूटन, बी गलीलो गलीली, सी एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर डी निकोला टेस्ला। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो पेश की थी। विच एलिमेंट इज़ कॉमनली यूज इन बैटरीज। वो कौन सा एलिमेंट है जो कि बैटरीज में यूज़ होता है। और ऑप्शन हमारे पास ए लिथियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम या फिर डी कैल्शियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लिथियम। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोस्ट कॉमन आइसोटोप क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए न्यूट्रियम, बी ट्राइटियम, सी ड्यूटेरियम या फिर डी प्रोटियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी प्रोटियम।
व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए 190 डिग्री सेल्सियस, बी 273 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 78 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 196 डिग्री सेल्सियस। विच एलिमेंट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो कौन सा एलिमेंट है जिसको रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो लिक्विड में होगा। ऑप्शन हमारे पास ए मरकरी, बी आयरन, सी लीड या फिर डी जिंक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए मरकरी। मरकरी को हम रूम टेम्परेचर में रखें तो वो लिक्विड शेप में होगा। व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर सोडियम बिकार्बोनेट। और ऑप्शन हमारे पास ए बेकिंग सोडा, बी टेबल सॉल्ट, सी वॉशिंग सोडा या फिर डी इम्पोज सॉल्ट। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए बेकिंग सोडा। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 8 जो है एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का। व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जो है प्राइमरी कंपोनेंट क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए मीथेन, बी इथीन, सी प्रोपीन या फिर डी ब्यूटीन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीथेन। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। वो कौन सा मेटल है जो कि मोस्ट रिएक्टिव है। ऑप्शन हमारे पास ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम या फिर डी लिथियम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए पोटेशियम। व्हाट इज़ द लाइटेस्ट गैस। यानी कि ऑप्शन में से जो है सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है। और ऑप्शन हमारे पास ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या फिर डी ऑक्सीजन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट गैस है। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर आयरन। आयरन लोहे के लिए जो है केमिकल सिंबल क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए Fe, बी Ar, सी आई या फिर डी In। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए Fe। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए न्यूटन, बी जॉल, सी वॉट या फिर डी पास्कल। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए न्यूटन। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज रेड प्लैनेट। वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कह के मुखातिब किया जाता है या लाल सियारे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए वीनस, बी मार्स, सी जुपिटर, डी सैचुरन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी मार्स। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। पानी का जो है केमिकल फार्मूला क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए H2O, बी CO2, सी O2 या फिर डी NaCl। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास H2O। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 6, बी 12, सी 8 या फिर डी 14। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए 6। विच गैस इज़ मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर। वो कौन सी गैस है जो अर्थ पे जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। ऑप्शन हमारे पास ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी नाइट्रोजन। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी में जो है SI यूनिट किस लिए होती है। ऑप्शन है हमारे पास ए वॉट, बी जॉल, सी न्यूटन या फिर डी वोल्ट। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी जॉल। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। पानी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 212 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा साइंस और फिजिक्स का सेक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है। हमने वो तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि साइंस और फिजिक्स के मतलब क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसके अलावा पिछले 5 सेक्शन के ऊपर भी हमने बात कर ली। हमारा 6वां सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। बाकी हमारे से 2 सेक्शन रह गए, एक मैथ का और एक IQ का। उसके ऊपर वीडियोज़ भी जो है वो डेली की डेली आ रही हैं। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर किसी ने कोई प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो जाके देख सकता है। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल जो है वो PDF की सूरत में गूगल ड्राइव पर अपलोडेड है। आप गूगल ड्राइव पर जाके उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके भी उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।